नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं पीटी में चयनित अभ्यर्थियों की, उनके स्थिति की, उनके बेचैनी की। बता दें आपको कि जब भी हम मेंस कैंडिडेट की चर्चा करते हैं नाम लिए बगैर, तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि हम आयोग का पक्ष ले रहे हैं। हम आयोग का पक्ष नहीं लेते हैं। हम मेंस जो देने वाले कैंडिडेट हैं अभी तक, उनकी बातें भी बहुत समय में इनडायरेक्टली किए हुए हैं। लेकिन आज स्पेशली हम मेंस कैंडिडेट्स की बात करेंगे, क्योंकि कई छात्रों ने कहा, और ये सही भी है, कि 13 दिसंबर के बाद से मैक्सिमम बातें जो हैं वो री एग्ज़ाम चाहने वालों की ही हुई है। मेंस वालों की समस्या क्या है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसा डायलेमा का स्थिति बना हुआ है, और किस तरह सुकून से वो मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाए हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज के डेट में जितना बेचैन री एग्ज़ाम आंदोलनकारी छात्र हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बेचैन, कई गुना ज़्यादा बेचैन मेंस के कैंडिडेट जो है वो जजमेंट को लेकर हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि जब से उनका रिजल्ट आया, हर एक 2-4 दिनों पर एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें ये लगता है कि अब तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, री एग्ज़ाम हो जाएगा। और देखिए, जो कैंडिडेट हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना भी कह ले, कितना भी कोशिश कर ले कि जो गर्दनी बाग में हो रहा है, जो पटना हाई कोर्ट में हो रहा है, जो पटना की सड़कों पर हुआ, उससे अपने आप को काट ले, अलग कर ले, ये संभव नहीं है। वो जो री एग्ज़ाम अभ्यर्थियों की जो हुंकार है, वो सबको प्रभावित कर रही है, सबको परेशान भी कर रही है, डायलेमा में भी, जो ऊहापोह की स्थिति होती है उसमें भी डाल रही है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि मेंस के कैंडिडेट सैकड़ों की संख्या में, अगर हम एक हफ्ते के अंदर में बात करें तो सैकड़ों की संख्या में मेंस के कैंडिडेट का हमारे पास फ़ोन आया, और उनसे हम बात करते हैं। उनका कहना है कि देखिए, इतना बड़ा एग्ज़ाम और पूरे तरीके से इसका कहा जाए तो भोजपुरी की भाषा में छीछा लेदर जो होता है वो हो चुका है। ये देखिए कि जैसे ही 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, मानिए कोई छात्र 95 उनका सही हो रहा है, किसी का 101 सही हो रहा है, किसी का 105 सही हो रहा है, तो पीटी एग्ज़ाम के बाद एक अभी से अफवाह कहें, र्यूमर कहें या चर्चा कहें, ये फैला कि कट ऑफ 110 से कम नहीं जाएगा। और सबको विश्वास भी हो गया, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, उससे विश्वास हो गया कि सभी तो 120 प्लस मार्क के आए होंगे। और ऐसे में सभी छात्र जो हैं, अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपका 90 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन 70वीं में ऐसा नहीं हुआ। सबको लगा कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और सब लोग मेंस का इंतजार करते रह गए। 1 महीना निकल गया, कट ऑफ गया 91। उसके बाद से बता दें कि जैसे ही पीटी रिजल्ट आया, उसके बाद आंदोलन और जोर पकड़ा, कोर्ट में सुनवाई होने लगा, और रोज लगता था कि री एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी दबाव बना चुका है। आयोग या सरकार छात्रों के सामने सरेंडर कर सकती है। और मेंस के कैंडिडेट जो हैं इस आंदोलन के उस दौरान, अगर आप देखें जनवरी में, तो उससे प्रभावित रहे, और फरवरी जब आया तो कुछ स्थिरता आई, लगा लोगों को कि हाँ, अब जो है मामला चूंकि कोर्ट में है, जो होगा कोर्ट में होगा। लेकिन फरवरी में ही 2.0 आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसमें और दावे किए गए, उसमें कहा गया कि हमारे पास सबूत है, री एग्ज़ाम तो होना तय है, मुख्यमंत्री जी से बातें हो गई, बहुत सारी बातें। और उस समय मैं आपको बता दूं कि मेंस के न जाने कितने छात्र हमें फ़ोन करते थे। उनका यही कहना था कि जितना मजबूत दावा और जितना बड़ा व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, हम कैसे यकीन न करें। सरकार के साथ उठना बैठना है, उनको इन्फॉर्मेशन होगा,
और यही वजह है कि वो मैदान में आए हैं। कहने का मतलब है कि पूरे छात्र पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो गए, उनको विश्वास हो गया कि री एग्जाम नहीं होने जा रहा है। उसके बाद बता दें कि फरवरी में तो यही सब चला। मार्च आते आते पटना हाई कोर्ट में देखें आप, 4 तारीख, 7 तारीख, 18, 19 और दावे हो रहे हैं। जिस तरह जिरह चला कोर्ट में, जिस तरह बहस हुआ, 2 दिन तो कंप्लीट सारे केस को साइड कर दिया गया और बड़े बड़े वकीलों के द्वारा, और कोर्ट ने जितना ध्यान लगा के इस मामले को सुना, जितना आर्गुमेंट हुआ, सभी लोग को ये लग रहा है कि आखिर क्या होगा फैसले में, क्या होने वाला है। कितना छात्र जो है फोन करके पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, गेस कीजिए। देखिए, गेस ही हो सकता है, क्या होगा ये जज साहब को ही पता है, और जब इसका जजमेंट जारी होगा तभी पता चलेगा हुआ क्या है। लेकिन मेंस वालों का, री एग्जाम वालों को मैं बता दूं, एक भी लोग का फोन नहीं आता है, लेकिन मेंस वालों का लगातार फोन आते रहता है कि क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि बेचैनी क्या है। उनका कहना है कि देखिए, एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम, इतना सीट वाला एग्जाम, और हम लोग अभी 1 हफ्ता भी अपना तैयारी नहीं कर पाए हैं सुकून से, अच्छे से। जब 2 दिन तैयारी जब है रफ्तार पकड़ता है, फिर एक कोई मामला आ जाता है कि अब तो री एग्जाम हो कहीं रहेगा। और बताएं आपको हम कि अभी जो छात्रों की बातों से मुझे लग रहा है, देखिए बता दें आपको, मेंस वाले छात्र जो हैं वो कभी भी री एग्जाम का विरोध नहीं किए हैं। उनका यही कहना रहता है, बहुत सारे छात्र हैं, उनका यही कहना रहता है, देखिए जिनका नहीं हुआ है वो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, रूममेट हैं, और अगर जैसा आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ है, जानबूझ के जो है वो अनियमितता बरता गया है, किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, अगर ऐसा है तो री एग्जाम होना ही चाहिए। ये न समझे जो री एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं कि जो पीटी पास कर गए हैं वो आपके विरोधी हैं। उनका पूर्ण समर्थन आपके साथ है कि अगर कोर्ट ये मानती है कि गड़बड़ी हुआ है तो री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि कई छात्रों ने हमें कहा कि देखिए, अगर गलत कुछ हुआ है, जानबूझ के किया गया है, तो भले हम पीटी पास कर गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम फंस ही जाएंगे, हमारे साथ अन्याय हो ही जाएगा। क्योंकि अंततः 2035 लोगों का ही चुनाव होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो एक बात जान ले, मेंस के जो कैंडिडेट हैं वो किसी तरह से आपके री एग्जामिनेशन आंदोलन या कोर्ट में केस से जो है वो आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके साथ है। लेकिन साथ ही साथ जो अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, साफ नहीं हो पाया है, उससे वो परेशान है। और प्रॉब्लम क्या है कि उनका मेंस का एग्जाम है, सिलेक्शन हो चुका है, उनके सामने जो है एक पिछला इतिहास भी है कि जनरली आयोग के पक्ष में ही फैसला आता है। तो उससे भी वो परेशान है कि आखिर इन परिस्थितियों में हम करें तो क्या करें। एक तरफ सुनने से लगता है कि री एग्जाम होगा ही होगा, फिर लगता है दूसरे तरफ सुनने से कि री एग्जाम जो है वो उस पर संकट के बादल हैं, नहीं हो सकता है। तो बड़ा ही डायलेमा की स्थिति में है वो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मेंस वाले कैंडिडेट हैं उनका है कि मेंस के डेट एक्सटेंड हो, कुछ समय और मिले, फैसला आ जाए, उसके बाद अगर मेंस होता है तो समय और मिलना चाहिए। क्योंकि जैसा परिस्थिति रहा है और जितना सिलेबस है, जितना कुछ पढ़ना है, मेंस है, ये लिखना पड़ता है, सबसे अच्छा लिखना पड़ता है। इसके लिए जानकारी की ज़रूरत है, इसके लिए जो है राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये सारा प्रभावित हुआ है। जो विवाद बना और विवाद जो है आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तो बताएं आपको कि मेंस वाले जो कैंडिडेट हैं बड़ा ही परेशान हैं और कोर्ट के जजमेंट का उन्हें बहुत ज़्यादा इंतजार है कि आखिर क्या होने वाला। री एग्ज़ाम भी होगा, मेरे ख्याल से आपको बता दें
कि मेंस में बहुत बड़ी संख्या वैसे छात्रों की है जो पीटी एग्जाम से पहले गर्दनी बाग में हम उनको देखा करते थे। बहुत बड़ी संख्या है, छोटा मोटा संख्या नहीं है। और आज भी बता दें आपको हम कि गर्दनी बाग में आज भी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे छात्र मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि गड़बड़ हुआ है, अन्याय हुआ है, भले ही हम पीटी पास कर गए। तो आपको बता दें कि मेंस के जो कैंडिडेट हैं एक बार जान लें, जो भी हो वो किसी के विरोधी नहीं है बल्कि अपनी परिस्थिति के मारे हुए हैं। बड़ा ही अस्थिर उनके साथ जो है वो स्थितियां हैं और हम आशा करेंगे कि कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा सभी पक्षों को न्याय का जरूर देगा और उन्हें संतुष्टि जरूर होगी इस जजमेंट से। तो देखिए काउंटडाउन शुरू है, इस सप्ताह संभावना है कि 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।